अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ साग कोफ्ते की। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखिएगा। साग कोफ्ता बनाने के लिए पहले हमें कोफ्तों की तैयारी करनी है और कोफ्तों के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1/2 kg कीमा है। यहाँ मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो चिकन या मटन का भी यूज कर सकते हैं। 2-3 प्याज़ें थी, इन्हें मैंने बिल्कुल फाइन चॉपराइज कर लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक है, इसे मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो एक डबल रोटी लेकर उसे थोड़ा से दूध में सोक कर लीजिएगा, वो आप डाल सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने मोटा काट लिया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। एक अंडा जाएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून खसखस है। 1 टीस्पून जीरा है और 2 टेबलस्पून काले जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 2 टेबलस्पून बेसन ले लीजिएगा और उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। आप उसके भुने हुए चनों की जगह आप बेसन डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चॉपर लिया है, चॉपर के अंदर मैं कीमा डाल दूंगी। कीमा ऑलरेडी जो है वो मेरा बारीक है, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से डाल रही हूँ कि ये साथ तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह कंबाइन हो जाएं। इसके अंदर डाल देंगे तमाम स्पाइसेस, नमक, अदरक, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्चें, सुरख मिर्च, ब्रेड क्रम्स, खसखस, जीरा और भुने हुए चने पाउडर उसका। पहले से अच्छी तरह मैं जो है पीस लूंगी। चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक अंडा। यहाँ पर मैंने पहले से जो प्याज चॉप करके रखी हुई थी, इसको अब हम क्या करेंगे, मैं इसे डायरेक्ट इसी तरह नहीं डाल दूंगी, बल्कि इसका मैं पहले पानी निचोड़ लूंगी। ये सारा पानी हमने निचोड़ लेना। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारे कोफ्ते बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो आप पहले इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लें और फिर ये प्याज में इस कीमे के अंदर डाल दूंगी ताकि ये भी अच्छी तरीके से कंबाइन हो जाए। ये तमाम प्याज मैंने डाल दी है, इसको भी अब मैं अच्छी तरीके से दोबारा पीस लूंगी। कीमा अच्छी तरीके से पीस चुका है, इसको मैं अलग बॉल में निकाल लूंगी। इसके अब हम कोफ्ते बनाएंगे। हाथों को हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे, आप पानी भी लगा सकते हैं। इसके हम कोफ्ते बनाएंगे। साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े या छोटे बनाना चाहती हैं। इस तरह मैं बना लिए। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बना के रखती रहूंगी। जी, ये कोफ्ते मैंने बना लिए हैं। जितना मिक्सचर मैंने कीमा लिया था उसमें ये 14 कोफ्ते बने हैं। तो आइए अब इसे फ्राई करते हैं। यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा हमने इन कोफ्तों को डीप फ्राई नहीं करना। अगर तो आप सिंपल कोफ्ते बनाना चाह रहे हैं फिर तो आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक्चुअली पालक के अंदर डालना है, तो इसे मैं सबसे पहले फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है और एहतियात से हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद हमें इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना। थोड़े से ये पक हैं, उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे। अगर आपको जिस तरह से इन्हें हिलाना भी हो तो आप जिस तरह मैंने कढ़ाई पकड़ी है इसको आप इस तरह हिला सकते हैं। कोफ्ते हो चुके हैं, इन्हें मैं निकाल लूँगी और इसी तरह मैं बाकी जितने भी कोफ्ते हैं वो फ्राई करके निकालती रहूँगी। जी, ये कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं और आप ये देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट हैं, टूटे भी नहीं हैं। तो अब हम मसाले की प्रिपरेशन करते हैं। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। पालक की प्रिपरेशन करेंगे और हमें इसके लिए 1 किलो पालक चाहिए। इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। 1/2 कप मेथी चाहिए। दूध 1 कप चाहिए। इसके अलावा जो मसाला बनेगा उसके अंदर 1 से 2 प्याज थी, इसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून नमक है या 2 टेस्ट आप डाल सकते हैं। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून या 2 टेस्ट। हल्दी है 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून जीरा है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1/2 कप दही है। मैंने देगची ले ली है और इसके अंदर मैं पालक डाल दूंगी बॉयल करने के लिए। बगैर पानी के हमने उबालना है इसे, क्योंकि जब हम बॉयल करेंगे तो इसका अपना पानी काफ़ी निकलेगा। तो इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी कि जब तक पालक सॉफ्ट ना हो जाए। ये पालक जो है वो हो चुकी है, ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और इसे मैं ग्राइंड करूंगी। ग्राइंडर के अंदर मैंने पालक डाल दी है। 1/4 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। जी, ये पेस्ट अच्छी तरीके से हो चुका है, इसे मैं निकाल लूंगी। फ्राई पैन के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं। कोफ्ते का तमाम फ्लेवर इसके अंदर आया हुआ है। ये मैं दिखाना भूल गई थी और ये ऑप्शनल है।
1 से 2 टेबल स्पून मक्खन। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जो पालक मैंने पीसी थी वो। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी दूध और कसूरी मेथी। इसे हल्की आंच पर मैं भूनने के लिए रख देती हूँ ताकि दूध जो हमने डाला है वो भी ड्राई हो जाए और जो ऑयल और बटर हमने डाला है वो सेपरेट हो जाए। जी ये पालक हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है 1/4 कप। इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज और प्याज को मैं हल्का सा फ्राई करूंगी। ये प्याज फ्राई हो चुकी है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे। ये फ्राई हो गया। मैं बाकी के स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। नमक, सूरज मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी ताकि मिर्ची जले ना। जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मजीद में पानी ऐड करूंगी और मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाला भून चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही। इसको मैंने हल्का सा बीट कर लिया है। दही डालकर भी मैं इसे 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी। मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। जितना ऑलरेडी मैंने डाला था वो सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने पालक फ्राई करके रखी है वो डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट इसे मैंने पका लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो मिक्स करेंगे। ऊपर से डाल देंगे हम हरी मिर्चें। 2-3 हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी मोटी मोटी। इसके अलावा गरम मसाला मिक्स करेंगे और इसको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। हमारा तैयार हो चुके हैं और इधर मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद। या मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बेहतरीन से साग कोफ्ता हमारे तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। और साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।